करता एप्लीकेशन चलिए बहुत अच्छा है। खिड़की से लोग हम लोग देखते रहते हैं। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दोनों माननीय अतिथियों के बारे में 2 शब्द। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामकृष्ण गौतम साहब और ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण महल साहब, आप दोनों लोग हमारे बीच पे हैं। ये हमारे बारिशन के लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से, हमारे परिवार के लिए, हमारे सदस्यों के लिए बहुत ही प्लेजर है, बहुत ही हर्ष का विषय है। एक ट्रेडिशन हमारे लखनऊ में हम लोगों ने इसको शुरू कर रखा है पहले से कि जो भी हम लोग जज हम लोग यहाँ आते हैं, फर्स्ट सिटिंग होती है तो हम लोग एक छोटा सा वेलकम आप लोगों का और एक इंटरेक्शन जो बात के हमारे मेंबर्स के साथ थोड़ा सा हो जाता है, ये शायद आप लोगों के लिए भी थोड़ा बेटर है और हमारे मेंबर्स के लिए भी बेटर है। ऑनरेबल गौतम साहब जुडिशियल सर्विस से 2014 से 2000 को अच्छा लगता है। अच्छा देखिए वकीलों को उसी समय अच्छा लगता है जब वकीलों को लगता है कि मतलब बड़ी सीधी सी बात है। एज एडवोकेट इस बात को सर कह सकता हूँ। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तो अभी ये होने का मौका आपके बहस करने का नहीं मिल पाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ना सही, लेकिन इन जनरल जो हमारे मेंबर्स हैं वो काफी आपकी लखनऊ की तहजीब का ये परिणाम है और आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, अच्छे वातावरण में काम कर रहे हैं, मौका अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, स्पेस है, बार है, भीड़ नहीं है, केस कम है। इलाहाबाद में 200 केस लिस्ट होते हैं। फ्रेश के कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 90 से कम केस फ्रेश लिस्ट होता हो। अब आप सोचिए जज की स्थिति क्या होती, जहाँ 90 फ्रेश और 200 लिस्ट, 300 केसेस जहाँ लिस्ट हो, उस कोर्ट की क्या हालत होगी और वर्किंग की क्या हालत होगी। ऐसे माहौल में हम लोग काम कर करके, लेकिन ये जरूर है कि ये तहजीब जो यहाँ पर है, जो आप लोगों की जनरसिटी है, आप लोग बहुत एकोमोडेटिंग है, बहुत कुछ यहाँ पे अपने आप बर्दाश्त आप करते हैं। इसीलिए आप देखिए जो एक बार लखनऊ आता है चाहता कि यही सिटिंग हमारी रहे, वो चाहते हैं हमारी यही सिटिंग रहे। हम तो प्रयागराज के मोह में मारे गए। मेरी ओथ के बाद में जो पहली लिस्ट आउट हुई थी तो लखनऊ में पहला नाम मेरा था, लेकिन हम चूँकि कभी इलाहाबाद पोस्टेड नहीं थे, कभी लखनऊ पोस्टेड नहीं थे, बाकी तो सब अलग अलग पोस्टिंग थी। तो हमने कहा, चीफ साहब ने, माथुर साहब ने कहा ब्रदर एट लखनऊ, तो हमने कहा कि सर हम तो कुंभ और प्रयागराज के नाते इतने दिनों से विनती कर रहे थे प्रयागराज महाराज का, और अब अवसर मिला तो आप क्या फिर उधर कर देंगे, बाद में करिएगा, अभी प्रयाग का आनंद ले लीजिए। तो थोड़ा मुस्कराए, फिर कट गया नाम। मैं बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि तत्काल बाद फिर कुंभ हुआ तो एक मतलब 20-25 दिन करीब प्रवास करने को मिला, बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। फिर धीरे धीरे ये लगने लगा कि लखनऊ के अधिवक्ता लोग तो जो फैजाबाद से संबंधित रहे हैं वो जान रहे हैं कि हाँ गौतम साहब हैं, लगा कि यहाँ तो काम करने का मौका नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक पता लगा 16 तारीख से सिटिंग लखनऊ में नहीं। हमने कहा, भगवान ने कहा कि नहीं, प्रयागराज ने कहा कि नहीं, अगर कंक्लूड करो लखनऊ से। अब प्रयागराज का 4 साल पूरा हो गया, कंक्लूजन के लिए आपके यहाँ भेज दिया गया। खैर मुझे प्रसन्नता है दोनों जगहों आप लोगों के साथ काम करके, वाकई बहुत प्लीजेंट और बहुत अच्छा फील होता है। कंफर्ट जो है वो तो है ही है। मैं हृदय से बता रहा हूँ कि बाहर यहाँ की बहुत ही तहजीब की है, बहुत ही हम लोग को इतनी जगह, मैं तो इतनी जगह पोस्टेड आप बता रहा हूँ, 38 वर्ष से नौकरी कर रहा हूँ, कितने स्टेशन देखे हैं, लेकिन एकोमोडेटिंग और अब जो हमारे बारे में थोड़ी सी हुई बढ़ाने वाली, उसका कारण मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूँ कि फिशिंग ऑफ द कोर्ट इज़ नॉट परमिटेड। आप लोग खुद ही बताएं इस बात को। अगर मेरिट हम लोगों ने देख ली है,
और समझ गए कि इसको खारिज ही होना है, या ये पेंडिंग रख करके आपका भी टेंशन बढ़ाए रखेगी और लिटिगेंट का भी टेंशन बढ़ाए रखेगी। तो इसका वारा न्यारा कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई नासूर है तो वो कट करके हट जाए, वो सूख जाए, आपका भी प्रेशर खत्म हो जाए और उसका भी प्रेशर खत्म हो जाए। जो होने लायक होता है, जिसमें लगता नहीं कुछ मटेरियल, उसको बढ़ा दिया जाता है, काउंटर मंगा लिया जाता है, स्टेटस ऑफ ट्रायल मंगा लिया जाता है। बस मन में ये रहता है कि आपका भी टेंशन न हो और हमारा भी टेंशन न हो, और बिला वजह ये पेंडिंग न दिखावे। माइंड ओपन हो गया, डिस्कशन हो गया, जो होने लायक है मैं बिल्कुल दावे के साथ कर रहा हूँ। पूरे 38 साल की नौकरी में मैं फैजाबाद 4 साल रहा हूँ आपके क्षेत्राधिकार में, जो होने लायक है वो मैं दावे के साथ करूँगा और काम खत्म करके ही उठता हूँ, चाहे 300 की लिस्टिंग लगा दे, चाहे ये नहीं है कि मैं बीच में छोड़ करके अनलेस कि कहीं बाहर जाने का ऑफिशियल प्रोग्राम हो, इसमें रिपोर्ट छोड़नी है। फिर भी जैसे किसी ने तुरंत कहा, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जैसे कहा कि मैं आप टाइम दे दिए फिर मैं न दिया हूँ, लेकिन वो आफ्टर कंक्लूजन नहीं, हियरिंग हो गई, फाइनल हो गया, तब उसके बाद नहीं, किसी का रिपोर्ट नहीं परमिट की जाएगी और आप लोग इसे रिलीज करेंगे कि जो कुछ हो 12 11 दिन एंड देर हो जाए। न कोई फाइल कभी घर जाती है, न कोई मैं पहले से पढ़ता हूँ, न देखता हूँ, और चाहे जितना वो हो, भगवान की दया से अपने मुँह से अपनी नहीं, लेकिन मैंने सेशन के कैपिटल पनिशमेंट के भी जजमेंट मैंने डायस पर बैठ के सुने और वही लिखा दिए हैं। इसका भी उदाहरण है आपको, जो कुछ है दिन एंड देयर वही है। आप देखिए, सुनने के बाद ये नहीं रिजल्ट कर दो, रख दो, कोई फाइल पेंडिंग नहीं, और रोज को रोज अपलोड करके जाता हूँ। जैसे आज की जो है वो अपलोड हो जाएगी, कहीं जाऊँगा, ये नहीं है कि कल आपको ऑर्डर देखने को मिले, जो है वो नेट पे आज ही आ जाएगा, आ करके ही घर जाऊँगा। ये कुछ चीज़ें जो सिद्धांत टाइप होते हैं, और कभी कोई भी फाइल साहब में जो जिला जजी का भी देखे हैं, कभी मैंने कोई बेल ट्रांसफर नहीं की। और पहले दिन मैं मेरठ का जिला जज था, पता आपको याद होगा, 970 बेल पेंडिंग थी मेरी कोर्ट में। When I joined as district and session judge Meerut, there were 970 bail application pending in the court of district judge, जो फर्स्ट डे सामने पेश हुई। यू कैन इमेजिन 970 बेल जिला जज के सामने पेश हो और उसके बाद भी ट्रांसफर न किया जाए, खुद निपटाया जाए और सब कंक्लूड करके। ये आप ही लोगों ने सिखाया, आप ही लोगों का है, बाहर का ही वो है। फिर भी मैं अध्यक्ष जी के आदेश को कैसे डिनाई कर सकता हूँ। बस निवेदन ही है कि अब आप लोग फिसिंग नहीं करेंगे। पहले टाइम ले लीजिए, हट जाइए, कोई बात नहीं। अब माइंड ओपन हो गया, सुन लिया, लिखा लिया, उसके बाद फिर उससे ये लगता है ना कि फिर कहीं कोई आप भी परेशान है और हम भी कोई सिस्टम से आप परेशान है, कहीं आपको ये लग रहा है कि शायद अगला कोई कर दीजिए, जो नहीं होने लायक है वो नहीं होने लायक है, कोई सिस्टम में कोई हो। बाकी आपको रेस्ट एश्योर करता हूँ, अगर कोई गलती हो, नन इज़ परफेक्ट, तमाम गलतियाँ हम लोग करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं। परफेक्शन इज़ दाई नेम, गलती होना स्वाभाविक है। तो गलती हो तो एकदम खुलेआम बताइए, क्योंकि आप ही लोगों में है। पहले रजिस्टर्ड हुए, BA किया, BSc किया, LLB किया, एडवोकेट रजिस्टर्ड हुए, फिर मजिस्ट्रेट हुए, 38 साल आपके बीच में रहे, फिर एलिवेट हुए। तो सीखना आपसे ही है, करना आप में ही है, और कमी होना स्वाभाविक है, कमी दूर करने का प्रयास होना स्वाभाविक है। लेकिन ये एश्योर करता हूँ कि जानबूझ कर भी कोई कमी नहीं होगी, इंटेंशनल और डेलिबरेट कोई कमी नहीं है। इसका बिल्कुल भगवान पर विश्वास है, अपने ऊपर नहीं कि मैं नहीं करूँगा। मुझे भगवान राम पर विश्वास है, कोई ऐसा करने नहीं देंगे, कहीं गलती नहीं करने देंगे भगवान राम, इतना उनका विश्वास है। ताकि जो कत कमल बनाना जा सुखे बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय न्यायमूर्ति गौतम साहब। अब एक सूचना है आप सबके लिए, पहल साहब अपने घर में आए हैं, हमारे अवसर के मेंबर आए हैं, आपका अपने घर में हम स्वागत करते हैं। आदरणीय पहल साहब से रिक्वेस्ट है कि बाहर के मेंबर्स के लिए 2 शब्द। मैं कोई वक्ता तो नहीं, लेकिन प्रयास करूंगा 2 शब्द आपके बीच में करने का। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई रामकृष्ण गौतम जी, महामंत्री जी, अन्य पदाधिकारी वर्ग तथा उपस्थित अधिवक्ता बंधुओं बहनों, बराबरी कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, कोई बराबर हो ही नहीं सकता। हमारे संविधान में भी है
कहते हैं ना राइट टू इक्वालिटी, सारी बातें आती हैं, हम आर्टिकल्स को रेफर करते हैं, सारी बातें होती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अब हम सब बैठे हैं, वकील भाई बहन भी बैठे हैं, कौन दो बराबर हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता एक से। सगे भाई बराबर एक से नहीं होते। तो करना क्या? अब ना कोई बड़ा ना छोटा, बराबर नहीं है, लेकिन बड़ा और छोटा भी नहीं है। तो क्या है, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। हर व्यक्ति अपनी उस विशेषता के अनुसार जीना है और उसी के अनुसार हम सब जीते हैं, उसी का प्रयास करते हैं। हाँ, हर व्यक्ति को प्रयास ये करना है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को काम दिया है, अब वर्तमान में हमें भी ये काम दे दिया गया आपके बीच में करने का, तो ठीक है, हम भी प्रयास करेंगे कि गलतियाँ होंगी, तो टू आर इज ह्यूमन, है ना, ये सब जानते ही हैं। लेकिन इतना जरूर आप सबके बीच में कहूँगा कि एक लाला हरदयाल हुए, हरदयाल एमए के नाम से जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने बड़ी पुस्तकें भी लिखी। और उनकी एक पुस्तक है, आप सबसे मेरा निवेदन है, और बल्कि अपनी बार की लाइब्रेरी में भी होनी चाहिए, और बहुत मोटी पुस्तक भी नहीं है। मैं तो अक्सर अपने मित्रों को, किसी इष्ट मित्र किसी को गिफ्ट देना हो तो अक्सर वो पुस्तक देता हूँ। तो पुस्तक का नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, और आप सबसे निवेदन है कि उसे पढ़े जरूर। और उसने क्या कहा, बहुत टफ काम है वकील का, आसान काम नहीं है। अपने मौकिल का सारा विषय का प्रतिपादन करना, थोड़े में करना, बात को टू दी पॉइंट कहना। तो उसे करने के लिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें हर विषय पढ़ना चाहिए, चाहे आपकी स्ट्रीम साइंस रही हो तो यू हैव टू स्टडी ह्यूमैनिटीज ऑल्सो। आपको भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बाकी विषयों में भी पारंगता पानी पड़ेगी। और यही नहीं, क्यों होता क्या है, विषय आपके पास सामने कुछ भी आ गया, आपकी स्ट्रीम आर्ट साइड रही है, ह्यूमैनिटीज़ रही है, और आप उधर से आपको पढ़ना पड़ा साइंस, यहाँ तमाम पढ़ना पड़ता है। पता चला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई मैटर आ गया, वो आपको प्लीड करना पड़ गया, तो यू हैव टू गो टू दोज, मतलब आप सब चीज़ों के प्रति आप सबको रखना पड़ता है। तो निरंतर उस करने के लिए वो उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि आपको, उसने तो यहाँ तक कहा था कि आपके पास अपना टेलीस्कोप भी होना चाहिए, कि आप कॉस्मोगॉनी को देखें, स्टार्स के बारे में पढ़ें, सारी चीज़ें करें। और उसने एक बड़ी सुंदर बात भी कही, उसने ब्रेन के बारे में कहा। उसने कहा यू मे कॉइन योर ब्रेन इनटू मनी, बट देन यू आर एब्यूजिंग एंड मिसयूजिंग दिस रेयर गिफ्ट ऑफ नेचर। सबसे विलक्षण यह हम सबके लिए ऐसी देन है प्रकृति की। Although he was an atheist, तो उसने कहा you may coin your brain into money, but then you are abusing and misusing this rare gift of nature. Intellect should be employed chiefly as an instrument of growth and social welfare. It must not be a tool for exploiting the fellow citizens. If you look upon all brain work as a money making device, उससे आगे का मैं नहीं बोल रहा हूँ न्यायिक में, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसमें उससे सबसे क्या करना, ये मस्तिष्क ही है जो हमसे सब करवाता है, तो उससे सबका सदुपयोग होता रहे। हम सब मिलकर, हम सब एक परिवार है, और हम सबका काम यही है कि जो आ रहा है लिटिगेंट है, उसको कैसे न्याय मिल जाए, उसी में प्रयास करेंगे। चल रहे हैं, अभी यात्रा प्रारंभ हुई है, इधर से भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो इतना सब, लेकिन ये आभार, हाँ ये बात बिल्कुल सही आपने महामंत्री जी ने कही कि निश्चित रूप से मैं अपने घर में भी आया हूँ, यहाँ हॉल में कार्यक्रम हुआ है, कई बार बहुत बार आप सबके बीच में बैठा भी हूँ। यहाँ वो सीनियर्स वाला एक कमरा है, सीनियर्स बैठते हैं, वो उधर है, वो उसमें भी बैठा हूँ कई बार। तो हाँ उधर, हाँ बहुत लोकेशन ध्यान नहीं रहती, कई साल भी हो गए। जी 9-3 तुम
हमको।